नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट ब्रस्ट की एक और न्यू वीडियो में। स्वागत है साथियों आपका एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा कक्षा 12 की भौतिकी फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, जिसकी हम दूसरा पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, पहला पार्ट हमने डाल दिया है और वो प्लेलिस्ट बना चुके हैं हम। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी चैनल के ऊपर जाके देखिए, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट जो हम अब पढ़ाने वाले हैं वो आपको क्लियर हो। और साथियों, पिछले वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा कहते कैसे हैं, वोल्टता कैसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और डीसी के मध्य क्या डिफरेंस है, प्रत्यावर्ती धारा के उपयोग क्या हैं, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, पढ़ा है। और साथियों, इस वाली वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो उसका रहने वाला है, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान क्या रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अर्धचक्र में, एक धनात्मक अर्धचक्र में, ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या मान रहने वाले हैं, क्या वैल्यूज़ रहने वाली हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये पाठ्यक्रम, ये जो कंटेंट है जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर हमने कल चर्चा कर ली थी, पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोबारा से इसके ऊपर चर्चा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। साथियों, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो अपना थीम जो बैकग्राउंड है उसको लगाते हैं कॉन्सेप्ट ब्रस्ट का। तो साथियों, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है अच्छे से। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। बिल्कुल साथियों, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। साथियों, साथ साथ नोट करना है आपको अभी तक कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि और भी आने वाली जो क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और फिजिक्स की जो क्लास है उसका टाइम 7:45 PM रहने वाला है ज़्यादातर। तो साथियों, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान में हम यहाँ पे एक आई की जो एक फिक्स वैल्यू है उसका यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे आई की जो वैल्यू रहने वाली है वो I0 साइन ओमेगा टी, ये एक मिनट, I0 साइन ओमेगा टी रहने वाली है। बिल्कुल साथियों, I0 साइन ओमेगा टी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना। और प्लेलिस्ट का भी लिंक वीडियो में मिल जाएगा, उसको आपको देखना है, पूरी प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करना है और देखते रहना है जो भी नई वीडियोस आने वाली हैं। तो आई एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो साथियों आपको बता दूं कि आई एवरेज को हम 3 तरह से लिखते हैं, एक इस प्रकार से और तीसरा इस प्रकार से, आई के ऊपर बार का चिन्ह लगा के। अब हम आई एवरेज की बात करें तो उसका फॉर्मूला रहने वाला है इंटीग्रेशन 0 to t, इंटीग्रेशन 0 से t i डॉट डी टी, इंटीग्रेशन 0 से t i डॉट डी टी। अब साथियों, हमने 0 से t क्यों लिया? क्योंकि हमने बात की इसमें एक पूर्ण चक्र की। तो एक पूर्ण चक्र यानी कुछ इस तरह से साइन का ग्राफ बनता है, जो कि 0 से t के मध्य हमको बात करनी है। एक पूर्ण चक्र इस प्रकार 0 से लेकर t तक एक पूर्ण चक्र होता है, 0 से t/2 तक एक अर्ध चक्र होता है, जिसके बारे में हम दोबारा से बात करने वाले हैं कि इसमें औसत मान क्या रहने वाला है। तो अभी हम एक पूर्ण चक्र के लिए बात कर रहे हैं, तो इस वाले जो डिफरेंस है, ये जो चक्र है पूरा, इसके ऊपर हमको बात करनी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीग्रेशन 0 से t i डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t डॉट डी टी। बिल्कुल साथियों, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, और इसी फार्मूला को हम अप्लाई करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं, और काफ़ी अच्छे से वैल्यू आने वाली है, जिसको हम देखने वाले हैं कि क्या वैल्यू आने वाली है ना। तो आई एवरेज, अगला स्टेप हम लिखेंगे, आई एवरेज बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 से t, इंटीग्रेशन 0 से t I0 साइन ओमेगा t, I0 साइन ओमेगा t डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t डॉट डी टी। 1 डॉट डी टी भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर खाली डी टी भी हम लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो साथियों, आई एवरेज यहाँ पे अपना हो जाएगा
इसमें आई नॉट बाहर आ जाएगा, आई नॉट इसमें बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, साइन ओमेगा डी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन हमको करना है बटे इंटीग्रेशन 0 से टी डॉट डी टी, इंटीग्रेशन 0 से टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो टी आएगा, और लिमिट हमारी 0 से टी है। आई एवरेज की जब वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आई नॉट। अब साइन का अगर हम अब वो करते हैं समाकलन तो माइनस का कॉस ओमेगा टी आता है, लेकिन थीटा हमारा एक्स नहीं है, ओमेगा टी है, तो उसका नीचे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बटे में जाके ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा बटे ओमेगा, उसके बटे में आएगा टी माइनस 0, क्योंकि लिमिट है तो लिमिट हम लगा देंगे टी माइनस 0। ठीक है, शायद आपको जो हमारी जो लाइन चल रही है नीचे उससे शायद ना दिख रहा हो, लेकिन वो हम अभी थोड़े बहुत देर में उसको हटा देंगे। ठीक है, अब आपको विजिबल हो रहा होगा टेक्स्ट काफ़ी अच्छे से। बढ़ते हैं आगे, तो आगे हम बढ़ेंगे आई एवरेज बराबर होगा आई नॉट माइनस का आई नॉट, क्योंकि माइनस हम बाहर ले लेंगे इसमें, माइनस आई नॉट बटे ओमेगा टी। तो साथियों टी यहाँ पे अपना बड़ा वाला टी आएगा जो कैपिटल टी है, कॉस ओमेगा टी, माइनस का कॉस था उसमें से माइनस हमने बाहर निकाल लिया, 0 से टी आएगा, लिमिट जो है हमारी दे रखी है। आई एवरेज, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है आई एवरेज। सबसे पहले यहाँ पे टी को हमने रॉन्ग लिखा है उसको हटाते हैं, कैपिटल टी आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब होगा आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बटे ओमेगा टी। साथियों ओमेगा की वैल्यू आप सभी को पता है 2 पाई अपॉन टी होती है। ठीक है, या फिर 2 पाई एफ भी हम कहते हैं, आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है आवर्तकाल। ठीक है, यहाँ पे टी लिख दिया, कॉस ओमेगा टी की हम यहाँ पे लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू हम रख देंगे 2 पाई अपॉन टी, और टी जैसे है लिमिट लगा देंगे, और कॉस 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे ओमेगा जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 रहने वाली है। आई एवरेज बराबर होने वाला है, टी से टी कट जाएगा। ठीक है, माइनस आई नॉट बटे 2 पाई, यहाँ पे टी से टी कट गया तो बचा 2 पाई कॉस ओमेगा टी में यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख के हमने टी से टी फिर दोबारा से कटेगा, और कॉस 0 की वैल्यू साथियों पता ही है आपको 1 होती है। ठीक है, यहाँ से टी से टी कटेगा फिर दोबारा से, तो कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा, और हमको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं साथियों, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 करने पे 0 आ रहा है, तो 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इससे साथियों स्पष्ट होता है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आई एवरेज 0 प्राप्त होता है। आई एवरेज 0 प्राप्त होता है, जो कि काफ़ी रोचक बात है, काफ़ी मज़ेदार बात है कि हाँ आई एवरेज 0 आए और हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, काफ़ी इजी स्टेप है, सिर्फ आपको ऊपर की जो स्टेप है उनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, साथ ही यहाँ पे औसत मान भी लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा मैं नहीं लिख पाया, तो औसत शक्ति या औसत मान, औसत शक्ति भी 0 होती है, लेकिन यहाँ पे औसत मान लिखेंगे क्योंकि हमने औसत मान की गणना की है, ना कि औसत शक्ति की। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अभी साथियों ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। जिस तरह हमने एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाला, उसी तरह हम एक अर्धचक्र में धनात्मक अर्धचक्र में हम कह सकते हैं, या फिर एक अर्धचक्र भी हम लिख सकते हैं। तो एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम लिखने वाले हैं। औसत मान लिखने से पहले उसका एक ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में हम 0 से t तक की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, और आपको 0 से t/2 तक का चाहिए। अभी साथियों सबसे पहले तो इसको नीचे रखते हैं, क्योंकि शायद लोगों की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा हमारा ग्राफ। इसको नीचे करते हैं सबसे पहले, हाँ
तो अभी हमको एक पूर्ण चक्र में इसका मान चाहिए, तो 0 से t/2 तक की हमको लिमिट लेनी है। 0 से t तक की लिमिट हमको नहीं लेनी है, क्योंकि हमको 0 से t/2 एक अर्ध चक्र 0 से t/2 के लिए हमको वैल्यू चाहिए। सिर्फ ये जो धनात्मक जो पूर्ण चक्र आपको दिख रहा है, अर्ध चक्र दिख रहा है, उसके लिए चाहिए, ठीक है। ऊपर लिख भी दिया है मैंने धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। अभी ये जो हेडिंग है वो बन चुकी है, एक धनात्मक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना है, और साथ ही लिमिट अब हमको लेनी है 0 से t/2 की, ठीक है। 0 से t/2 की हमको लिमिट लेनी है, और आई की जो वैल्यू है वो वही रहने वाली है, I0 sin ओमेगा t। इस बार साथियों मैं पूरी डिटेल के साथ में नहीं करूँगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं करने का ट्राई करूँगा, लेकिन क्योंकि बेसिक है तो इसको आराम से करते हैं, ठीक है। तो लिमिट 0 से t I0 sin ओमेगा t डॉट dt 0 से t 1 डॉट dt, ये इसकी रहने वाली है लिमिट, ठीक है। शायद मैंने 0 से π/2 लिख दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा साथियों। पाई की जगह t लिखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से पहले पाई को हटाते हैं, जो t/2 लिखना है हमको, ठीक है। t/2 लिखते हैं साथियों। ये वाली जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनकी वजह से बोर्ड में काफ़ी नंबर कट जाते हैं, आधा नंबर, एक नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा जो गोल है वो रहने वाला है 100 मार्क्स का। तो बने रहिएगा वीडियो में, चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम तक हम काफ़ी अच्छी से प्रिपरेशन करा सकें, और हमें उम्मीद है कि आपके जो 100 मार्क्स है वो 100% आने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया है, cos ओमेगा t हो गया है, लिमिट 0 से t होने वाली है, लेकिन हम लिमिट छोड़ के डायरेक्ट इसमें लिमिट लगाते हैं, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 2π/t मैंने रख दी है, और यहाँ पे मैंने ओमेगा की जो वैल्यू है वो नहीं रखी थी, तो इसको डायरेक्ट करते हैं साथियों, क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं इसको अच्छे से, काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो आई एवरेज बराबर होगा, आई एवरेज से सबसे पहले इसे ओमेगा की वैल्यू हम देखते हैं, ठीक है। 2π/t होती है, तो यहाँ पे t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा जो आई एवरेज है उसकी वैल्यू आएगी माइनस का I0 बटे, यहाँ पे I0 बटे पाई, ठीक है, माइनस का I0 बटे पाई, cos ओमेगा t बटे t में t कट जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा से, और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखते हैं, ठीक है साथियों। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, विजिबल शायद हो ना हो, लेकिन थोड़ा मैनेज करिए। cos ऑफ पाई की वैल्यू होती है -1, और cos -1 हमारा चल ही रहा है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 2I0 बटे पाई। यही वैल्यू होती है एक धनात्मक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की। बिल्कुल साथियों, हमने ये इक्वेशन काफ़ी सफलतापूर्वक निकाल ली है, काफ़ी अच्छे से इसको निकाल लिया है। आगे हम इसको लिख देते हैं इसमें आई एवरेज आएगा। आई एवरेज बराबर दोबारा लिखते हैं, आई एवरेज बराबर I0 2I0 बटे पाई, ठीक है साथियों। एक धनात्मक अर्ध चक्र के लिए ये वैल्यू होती है, और अगर हम ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए वैल्यू निकालते हैं तो वो माइनस में आती है। तो ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए अगर हम वैल्यू को देखेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी वीडियोस को आप देख पाएँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान साथियों वो रहने वाला है माइनस का 2I0 बटे पाई, जो कि इसकी करेक्ट वैल्यू है एकदम। और काफ़ी अच्छे से हमने ट्रिक के साथ और एकदम शॉर्ट वे में हमने इसको निकालना सीखा है साथियों। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपने देखा होगा, ये रिवाइज़ कर लिया होगा, दोबारा से देख लीजिएगा एक बार वीडियो को, ताकि काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।